तो हेलो हाय हेलो आदाब नमस्ते। बात बिग बॉस सीजन 19 की बिग बॉस से रिलेटिव बात करते हैं। ठीक है, सीजन 19 की बात करेंगे और बिग बॉस रिलेटिव भी बात करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव बात करने के लिए देखो, बिग बॉस में अभी की जो मोस्ट ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट में से एक बशीर अली, फिर एक कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज भी है, वही मोस्ट ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट है, डिजर्विंग कंटेस्टेंट है, विनर वाली क्वालिटी में से थे। ठीक है, फिर एक सीजन 13 के पारस छावर जो अभी अपना पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं। चलाना भी चाहिए, काम करने के लिए कुछ तो करना है। और देखो भाई, अब ये लोग भी बड़े लोग हैं, लेकिन अब ये लोग भी यूट्यूब पे आ चुके हैं, तो हम जैसे यूट्यूबर को थोड़ा सा संघर्ष थोड़ा और बढ़ गया है। ठीक है, मतलब पहले क्या था कि हम लोग गरीब लोग, मेरे जैसे गरीब लोग यूट्यूब पे आ गए, अपना चैनल बना लिए, तो हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ता है आगे आने के लिए। ठीक है, और ये लोग जो है, मतलब जो ये फरहा मैम हो गई, गोविंदास वाइफ हो गई, ये लोग जब यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो इन लोग को 1 से 2 दिन में ही सिल्वर बटन, प्ले बटन, डायमंड बटन आ जाता है। ठीक है, मैं यार शायद 2-3 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं 23rd सब्सक्राइबर पे हूँ। ठीक है, और 23rd सब्सक्राइबर का शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, अब तो सोच, मैं 3 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी 23rd पे पहुँचा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ 23rd सब्सक्राइबर से। ठीक है, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उसका ये बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब चलो आते हैं मुद्दे पे। ऑन है कहा तो इधर का बात भटक जा। ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो पारस छाबड़ा जो है अभी बशीर अली के साथ पॉडकास्ट कर रहा था। ठीक है, मैंने वो पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा, लेकिन एक छोटा सा क्लिप, इम्पोर्टेंट क्लिप मेरे सामने आया जो मैंने देखा। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ को टाइफाइड हुआ। ठीक है, और मेरे हाथ में भी चोट लगी। उनने सीजन 13 मैंने देखा था, वो पट्टी भी बांधे हुए थे। ठीक है, तब सिद्धार्थ शुक्ला को जब टाइफाइड हुआ, ये उसकी पूरी जर्नी दिखाई गई, हॉस्पिटल की जर्नी। उसको हॉस्पिटल में कैमरा तक गया, वो दिखाया गया। मतलब उसके पूरे जर्नी को दिखाया जा रहा है कि भाई देखो, सिद्धार्थ शुक्ला बीमार पड़ चुका है, अब ठीक है, अब ये है, अब वो है, पूरा लाइव मतलब वो दिखाया जा रहा है, उसकी हर अपडेट दी जा रही है। ठीक है, और सेम पार्थ के साथ भी हुआ, लेकिन उसका कुछ नहीं दिखाया गया, कुछ भी नहीं दिखाया गया। इवन सलमान सर आके उससे पूछते भी हैं सिद्धार्थ शुक्ला से कि भाई कैसी तबीयत है, अपना हालचाल बताओ, ये भी समाचार बताओ, लेकिन पारस से नहीं पूछते। सोचो, ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, ये पारस जो बोल रहे हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये नोटिस नहीं किया नहीं, लेकिन जो पारस कह रहे हैं मैं उससे बात कर रहा हूँ। और सलमान सर ने मुझसे पूछा तक नहीं। तो सलमान सर ने पूछा नहीं, मतलब ये नहीं कि सलमान सर ने नहीं पूछा, मेकर्स ने जैसा बोला सलमान सर ने वैसा किया। देखो, सलमान सर अपने हिसाब से कुछ करते नहीं है, मेकर्स जो बोलते हैं सलमान सर वो करते हैं। मेकर्स ने बोला को सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में लेना है, तो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, तबियत के बारे में पूछे, पास के बारे में नहीं पूछा। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एज ए ह्यूमैनिटी में बता रहा हूँ, अगर मैं सलमान सर होता, मैं सलमान सर होने का मतलब, तो सलमान सर होने का मतलब कि ये कि साला जहाँ खड़े हुए वहीं लाइन शुरू हो रहा, मेरे पीछे कौन। देखो, बिग बॉस में सलमान सर ना हो तो सलमान ना, देखो सलमान सर ना हो तो बिग बॉस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन बिग बॉस ना हो तो सलमान सर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सलमान सर से बिग बॉस है, लेकिन बिग बॉस से सलमान सर नहीं है। ठीक है, लेकिन तो एज ह्यूमैनिटी आप चलाते भी हो, बीइंग ह्यूमन, तो इंसानियत के नाते भी तो आप पूछ सकते थे कि भाई पारस तू कैसा है, इतना ही पूछ लेते। लेकिन सलमान सर नहीं पूछा, क्योंकि मेकर्स ने मना किया होगा साइज में, ऐसा पारस ने खुद भी बोला। ठीक है, तो मेकर्स ने यार मना कर दिया। ऐसा क्यों मना किया, तो सिंपैथी के लिए मना किया कि, और बशीर अली वहाँ पे कहते हैं कि क्योंकि भाई वो शो आपका था ही नहीं, वो सिद्धार्थ शुक्ला का था। ठीक है, और भाई मैं उस समय का मैं ट्रेंड वोटिंग में बता दूं, सिद्धार्थ शुक्ला ठीक है, विनिंग मटेरियल था सिद्धार्थ शुक्ला। ठीक है, लेकिन भाई उस समय का ट्रेंड वोटिंग में अगर तुम जाओगे ट्रेंड वोटिंग में, तो भाई मसला कुछ और है। लेकिन अब मैं मुझसे बात नहीं करना चाहता, सिद्धार्थ शुक्ला भी एक डिजर्विंग विनर ही था। लेकिन अगर ट्रेंड वोटिंग पे अगर तुम जाओगे तो भाई उस समय वोटिंग के साथ भी छेड़खानी हुई थी। यहाँ तक कि आसिम का वोटिंग जो था वो भाई चला ही नहीं था, समझ लो, चला ही नहीं था। वो जो कहा गया था 5 मिनट के लिए खोला जाएगा, मेरे को याद है, मेरे को इसलिए याद है भाई, क्योंकि मैंने
सीज़न 13 से ही बिग बॉस देखना शुरू किया, उससे पहले मैंने एक एपिसोड नहीं देखा है, एक सिंगल एपिसोड तक नहीं देखा है। तो फिर वो हो गया, तो सिद्धार्थ शुक्ला सोचो मतलब क्लियरली एक्सपोज किया भाई कि एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला बीमार हो रहा है तो उसकी पूरी जर्नी दिखाई जा रही है। मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मेरे हाथ में पट्टी पड़ी है, मैंने से पूछा तक नहीं गया। सोचो उसके लिए कैमरा गया, जो भी गया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं। और सेम एक चीज़ में और एक्सपोज करता हूँ, सीज़न 14 में राहुल वैद्य को एज अ बेवकूफ़ की तरह दिखाया जा रहा था कि मतलब ये सिंगिंग शो नहीं है, आप गलत शो में आ चुके हैं, आपको सिंगिंग करना तो आपको सिंगिंग शो में जाना चाहिए था, बिग बॉस में नहीं आना चाहिए था। तो वो बंदा बेचारा गाना गाना बंद कर देता है, उस पूरे सीज़न में वो गाना नहीं गाता, ठीक है। लेकिन इस सीज़न में अमाल को मतलब बीबी रेडियो दे दिया गया कि भाई तू गा गाना, जी भर के गाना गा, गाना ही गा तू भाई। सोचो, तो एक्सपोज हुआ ना भाई। एक तरफ तुमने उस टाइम पे ये कहा कि राहुल वैद्य गाना नहीं गा सकते हैं, और यहाँ पे तुम अमाल को पूरा गाना गवा रहे हो। सोचो, समझ में नहीं आ रहा। सेम चीज़ करणवीर मैंने ने किया था लास्ट सीज़न में, जो अभी गौरव खन्ना कर रहे हैं, ठीक है। तो करणवीर मेहरा को लास्ट में एज अ टारगेट और हिंट दर हिंट दिया जा रहा था कि भाई कुछ कर, कुछ बोल, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, और कहीं भी फाइट हो रही होती है तो भाई करणवीर जो है कोने में कुछ ना कुछ वन लाइनर अपना बोल देता था और चल जाता था, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे गौरव भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गौरव को हिंट नहीं दिया जा रहा, उसको टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है यार तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, ये तुम्हारी स्टाइल है तो भाई अच्छी है, सही जा रही है। तो साला मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला अच्छा मानूं, कौन सा वाला बुरा मानूं, पूरा कंफ्यूज आ गया भगवान। सोचो, ये इस तरह से लोग मतलब बिग बॉस अब चला रहे हैं। मेरे को मतलब गंदी राजनीति की तरह ये लग रहा है यार। मेरा जी नहीं कर रहा भाई बिग बॉस देखने का, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मजबूरी है। मेरे को कंटेंट, मैं रियल बताऊँ, मेरे को कंटेंट मिल जाता है, मैं वीडियो बना देता हूँ, उस पर ईजी टॉपिक है, बना देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ भाई मैं आप लोगों से, जो मेरे 23rd सब्सक्राइबर है और भी जो आएंगे फ्यूचर में, उनसे हाथ जगह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ बिग बॉस डिपेंडेंट वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं और भी कुछ बनाऊँगा, फ़नी बनाऊँगा, रैप बनाऊँगा, कुछ भी। तो प्लीज़ भाई आप लोग सब वो भी देखना, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करना मेरे भाई, बस थोड़ा सा। बाकी मैं हर छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करूँगा, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, हर छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करूँगा मैं, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है, देखो फिर क्या बोलूँ। और अब फिर और देखो परिणीत बीमार पड़ा, तो परिणीत की जर्नी दिखा देते, लेकिन परिणीत की जर्नी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि भाई परिणीत भी वही है, शो का हिस्सा नहीं, वो विनर नहीं बनेगा भाई। विनर मैं बता रहा हूँ, टॉप 2 अब बचा कौन है, या तो गौरव फरहाना या गौरव अमाल, यही टॉप 2 है। गौरव कॉमन है, अमाल या फरहाना में से एक रहेगा, और विनर हो सकता है गौरव ही। मैंने सलमान सर ने यहाँ तक कह दिया कल कि मैं जल्द ही गौरव के साथ काम करूँगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब गौरव हो सकता है विनर बने इस बार का। और घर में मीडिया घुस चुकी है, घर में मीडिया ने परिणीत को घर का विलेन बताया है। तानिया को बोला कि तुम कितनी फेक हो, फरहाना को बदतमीज़ बोला गया है, अमाल के साथ कुछ अच्छे शायद बने हैं, इस तरह से हुआ है। आगे और भी बातें होंगी। मेरे को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड थैंक यू भाई। जो कमेंट करना है करो, मैं खुली छूट है भाई, जिसको जो पूछना है पूछो, ये नहीं मतलब हिचकिचाना नहीं, जो कमेंट करना करो भाई, मैं सबके कमेंट का जवाब दूंगा, सबके। ओके, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।